हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इस तरीके का एक फ्लावर बनाना लेकर आए हैं। ये कई तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। टेबल लाइनिंग के तरीके से भी यूज़ हो सकता है, थालपोश के तरीके से भी यूज़ हो सकता है। इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इसको हम 2 कलर या 3 कलर में भी बना सकते हैं, पर जैसा कि वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ऑफ वाइट कलर में बनाया है, आप किसी भी दूसरे कलर में बना सकते हैं। ये मैंने 8 प्लाई के धागे, कॉटन धागे से बनाया हुआ है। इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो हम इसको ये कुशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, कुशन के कवर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। खैर वो हम आगे देखेंगे, अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमने पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग मैं हमेशा अपने वीडियो में आपको बताती हूँ कि मेरे को मैजिक रिंग पे काम करना अच्छा लगता है। इससे एक सिमेट्री आती है और जो बीच का होल है वो दिखाई नहीं देता है। हमने मैजिक रिंग बनाया है। इसके बाद हम ये 3 चेनें बनाएंगे। 3 चेनें, जैसे कि ये हम सब जानते हैं, 3 चेन का मतलब है एक डबल क्रोशिया। हम एक चेन का हमने गैप रखना है, तो हमने ये टोटल 4 चेनें बना लेनी है। और इसी मैजिक रिंग में हमने 12 डबल क्रोशिया करने हैं, या 12 हमारे पास ये गैप होने चाहिए। तो हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर उसके बाद हमने एक चेन करी। अब हम फिर दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन करेंगे, फिर हम ये तीसरा डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से हमने 12 डबल क्रोशिया इस मैजिक रिंग में करने हैं। हम मैजिक रिंग में ना करके हम 4 चेन बना के, और जो पहली चेन है उसमें हम अपना पहला डबल क्रोशिया करके हम उस रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब मैंने 1 2 3 4 5 मेरे गैप हो गए हैं। ये छठा, ऐसे हमने 12 रखने हैं, 7वां। तो मैं ये पूरे करके फिर लास्ट में आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमने 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 हमारे पास हमारे गैप आ चुके हैं। अब हम अपने इस मैजिक रिंग को क्लोज कर देंगे। हमने अच्छे से इसको क्लोज कर दिया। देखिए, ये बिल्कुल इसमें होल नज़र नहीं आता है। जो हम चेन करके बनाते हैं उसमें हमारे को होल नज़र आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हमें वो होल नज़र ना आए, इसलिए मैं मैजिक रिंग पे काम करती हूँ। आप चाहे तो चेन बना के भी कर सकते हैं अगर आपको मैजिक रिंग बनाने में परेशानी होती है। तो ये अब हमारे 11 गैप हो चुके थे। 12वें के लिए हमने स्पेस ले लिया है, चेन 1 कर ली है। अब हम जो यहाँ पे हमने 3 चेनें बनाई थी, तीसरी चेन में एक चेन हमारे गैप के लिए थी, तीसरी चेन में जाके हमने इसको स्लिप नॉट के सहारे से अपने काम को क्लोज कर देना है। ये देखिए, ये हमने कर दिया, तो हमारे पास टोटल 12 जो है ये गैप आए हैं। अब हमने जहाँ पे क्लोज किया है, ये जो 3 चेनों को हमने डबल क्रोशिया ही समझा था, हम इसी के ऊपर 3 चेन और करेंगे, और उसके बाद उसी चेन में जाके हमने एक डबल क्रोशिया और कर देना है। अब हमने स्पेस के लिए एक चेन करनी है। अगले डबल क्रोशिया पे, ये जो 3 चेनों के बाद जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, हम उसी के ऊपर जाकर फिर 2 डबल क्रोशिया साथ में कर लेंगे। एक ही चेन पे हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। तो ये हमने कर लिया। स्पेस करेंगे। अब मैं एक और बारी दिखा देती हूँ आपको। यह हमारा डबल क्रोशिया है, यह हमारा गैप है। हमने गैप में नहीं करना, डबल क्रोशिया वाली चेन पे जाकर हमने फिर 2 अपने डबल क्रोशिया कर देने हैं उस एक चेन में। यह मैंने कर दिया। इस तरीके से हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं, इसके ऊपर भी, मतलब हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो अब मैं लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे आके फिर आपसे मिलती हूँ अगली रो के लिए। अब देखिए, मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक बारी हम फिर अपने वर्क को देख लेते हैं। मैंने कहा था कि हर
डबल क्रोशे के ऊपर हमने दो दो डबल क्रोशे करने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे 12 डबल क्रोशे थे और 12 ही एक एक चेन के हमारे गैप थे। हमने गैप में नहीं किया है, हमने क्रोशे के डबल क्रोशे के ऊपर 2 बारी डबल क्रोशिया किया है। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, चेन 1 का हम गैप देंगे और उसके बाद ये जो यहाँ पे हमारी 3 चेन हैं इसमें जाके हम अपने काम को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमने अपने काम को क्लोज कर देना है। अगली रो के लिए हमने क्या करना है, अगली रो के लिए भी हमने 3 चेनें बनानी है। ये हमारी 3 चेन हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने पहली चेन में एक डबल क्रोशिया और करना है, फिर अगली चेन में जाके एक डबल क्रोशिया कर देना है। ये हमारा हो गया। अब हम एक चेन करेंगे, मैं एक बारी और आपको दिखाती हूँ। पहली जो चेन है हमने 2 डबल क्रोशिया करे थे, पहली जो चेन है उसमें जाके हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं और अगली चेन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये, फिर ये हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया कर लिया, एक चेन का स्पेस लिया, अगले उसमें हम जाएंगे 2 डबल क्रोशिया करने हैं, एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हमने पूरे उसमें कर लेना है कि पहले डबल क्रोशिया पे हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं, एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया करना है। तो मैं लास्ट में आके आपसे मिलती हूँ। अब देखिए हम ये लास्ट वाले उस पर आ गए हैं। तो मैं एक बारी फिर आपको बता देती हूँ, हमने चेन 1 कर ली है। अब ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, तो हमने इस पे 2 डबल क्रोशिया करने हैं, एक, ये 2, और फिर हमने ये जो दूसरा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने एक ही डबल क्रोशिया करना है। अब हमने चेन 1 करनी है और जैसे हम अपनी हर रो को कंप्लीट करते हैं, हमने 3 चेन में जो सबसे टॉप की जो चेन है उसमें जाना है। अपने स्लिप नॉट की तरीके से हमने इसको अपने काम को क्लोज कर देना है। अब हम नेक्स्ट रो के लिए करते हैं। नेक्स्ट रो में भी हमने पहले 3 चेनें बनानी हैं। अब हम पहले इस रो में और इस रो में हमने ये किया था कि हमने इस रो में पहली जो हमारा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे। अब हमने हमारे पास इस वक्त जो है इस रो में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे हम 3 चेनों को भी डबल क्रोशिया लेके चल रहे हैं। तो हम पहली अपनी जो चेन है उसमें हमने एक डबल क्रोशिया करना है। जो बीच वाली जो चेन है, बीच वाली जो हमारी चेन है उस पे जाके हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। सॉरी, ये देखिए ये बीच वाली जो चेन है इस पे हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये अब हमारी पहली रो में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे। इसमें हमने बीच में सेंटर वाले जो 3 का जो सेंटर है उस पे हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। तो अब हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गया। चेन 1 का फिर लेंगे, पहले डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर देना है। उसके बाद जो दूसरा डबल क्रोशिया है जो मतलब सेंटर का जो हमारा 3 चेन डबल क्रोशिया के बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाके हमने ये 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। फिर अगले डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया ही करना है। इस तरीके से हमारे पास 4 हो जाएंगे और हमने इसी तरीके से अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया किया, बीच वाले पे 2 डबल क्रोशिया किए और तीसरे डबल क्रोशिया पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर देना है। तो इस तरीके से इस रो में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो मैं इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट करती हूँ रो को और लास्ट में आके आपसे फिर मिलती हूँ। ये हम लास्ट उस पे आ गए हैं अपने क्लस्टर पे, 3 जो हमारे डबल क्रोशिया। मैं एक बारी फिर आपको बता देती हूँ। हमने एक चेन करी हुई है, हम पहले डबल क्रोशिया में जाएंगे,
एक डबल क्रोशिया करेंगे, अगले में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, उसी चेन में सेम चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने। फिर हमने ये अपनी तीसरे डबल क्रोशिया पे जाना है और उस पे हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है। चेन एक करनी है और जैसे हम पहले भी क्लोज करते हैं अपने काम को, हमने उसी तरीके से 3 चेनों में जाके और अपने काम को स्लिप नॉट के सहारे से इसको क्लोज कर देना है। अब हमने ये क्लोज कर दिया है अपनी इस रो को और हम फिर चेन 3 करेंगे। नेक्स्ट अपने जो डबल क्रोशिया है उस पे जाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, या हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमारे पास इस रो में देखिए 1 2 3 4 4 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं। अगली चेन में हमने इन 2 जो हमारे 4 डबल क्रोशिया है इनको हमने 2 की उसमें कन्वर्ट कर देना है। ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर दिए, 2 चेन करी, अगले डबल क्रोशिया में गए, एक डबल क्रोशिया किया और फिर उसके बाद हम अगले डबल क्रोशिया में जाके एक डबल क्रोशिया, एक चेन करी। यह हमारा 4 का डबल क्रोशिया का क्लस्टर है। ये पहले उसमें जाएंगे, हम पहले चेन में गए, हम डबल क्रोशिया की, एक डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया किया, उसके बाद हमने 2 चेनें कर देनी है और अगले डबल क्रोशिया में भी जाके हमने इस तरीके से एक सिंगल डबल क्रोशिया किया, अगले डबल क्रोशिया में भी हमने एक डबल क्रोशिया किया। तो इस तरीके से हमारे इस रो में भी हमारे पास डबल क्रोशिया तो 4 ही हैं, पर हमने उनके बीच में ये 2 चेन का गैप क्रिएट कर दिया है। तो अब हमारा ये इस तरीके का वी बनना शुरू हो जाएगा। चेन एक करेंगे, इसमें पहले डबल क्रोशिया में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरे में जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे और ये 2 चेनें करेंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी हमने एक डबल क्रोशिया किया, इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया। तो अब हमने इन जो हमारे पास पहली रो में 4 डबल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया पे सिंगल डबल क्रोशिया करना है, 2 चेनें लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया पे एक सिंगल डबल क्रोशिया कर देना है। तो अब मैं ये पूरा करती हूँ और यहाँ पे लास्ट वाले में आपसे आके मिलती हूँ। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने चेन 1 करनी है, पहले डबल क्रोशिया पे जाके हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया, दूसरे पे जाके हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया, 2 चेनें करी, इस अगले डबल क्रोशिया पे सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया, अगली चेन पे भी हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारे 4 ही डबल क्रोशिया रहे, पर बीच में हमने 2 चेनें कर दी हैं। चेन एक लेंगे और जैसे हम पहले जोड़ते आ रहे हैं अपनी रो को, उस तरीके से ही जोड़ के इसको कंप्लीट कर देंगे। अब इस यहाँ से हमारा थोड़ा सा काम डिफ़र हो जाएगा। हमने इस सेंटर जो हमने 2 चेनों का जो गैप लिया है, हमने वहाँ पे पहुँचना है। तो हमने उसी तरीके से सीधे हम यहाँ पे नहीं चले जाएंगे, हमें स्लिप करते हुए वहाँ पे पहुँचना है, गैप में पहुँचना है। तो इस तरीके से स्लिप करते हुए हम अपने स्पेस में आ गए हैं। अब हमने चेन 3 करनी है, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, चेन 3 और फिर उसी सेम स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशिया कर देने। इस काम में हम जो चेन बना रहे हैं काम की शुरुआत में, उसको हम डबल क्रोशिया ही कंसीडर कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये 3 चेनों का वी बना लिया है, बीच में हमारी 3 चेनों का स्पेस है। हमने एक चेन बनानी है और अगला जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया से जो हमने ये गैप बनाया था 2 चेनों वाला, हमने उसी में ही जाना है। अपने 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 ये 3। अब हमने चेन 3 करनी है और फिर हमने उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया अपने बना लेने।
ये देखिए इस तरीके से हमने ये बना लिए। अब हम चेन एक करके इस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे भी हम अपना इस तरीके का 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे भी करेंगे। इसी तरीके से पूरे सर्कल में करते हुए हम यहाँ तक आएंगे इस वाले स्पेस में। तो यहाँ पे आके मैं फिर एक बारी आपसे मिलती हूँ। अब हम देखिए ये लास्ट वाले में भी हमने उसी तरीके से बना लिया है, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब हम चेन एक करेंगे और हम अपनी ये जो हमने चेन बनाई होती है टॉप वाली चेन में जाके स्लिप करते हुए हम इससे ज्वाइन कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब ये हमने ये पूरी रो कर ली है, हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले ये जो हमारी सेंटर की जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर वाली चेन में हम स्किप करते हुए जाएंगे। यह हमने स्किप करके हम अपनी 3 डबल क्रोशिया के बीच वाले डबल क्रोशिया पे पहुंच गए हैं। अब हमने यहाँ पे हमारे पास 3 थे, अब इस नई अगली रो में हमारे पास यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया होने वाले हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने चेन 3 करनी है। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पे हम फिर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। यह हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ये गैप वाले जो ये 3 चेनों का हमारा गैप था उसमें हम आ गए हैं। तो अब हमने इस गैप में जाके अपने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हमने चेन 3 फिर करनी है, ये चेन 3 हो गई। इसके बाद हमने फिर 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये देखिए पहला, ये दूसरा। और अब हमने क्या करना है, अब हमारे ये जो क्लस्टर था हमारा 3-3 चेनों का, इसमें हमने अगली 2 डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करना है, लास्ट वाले को हमने छोड़ देना है। तो हमने क्या करना है, पहले डबल क्रोशिया वाली चेन में गए, यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया। अगली में गए, वहाँ पे भी हमने एक डबल क्रोशिया कर दिया, चेन 1। अब हमने यहाँ पे हम अगले क्लस्टर में आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया है। हम पहले वाले को स्किप कर देंगे, दूसरे वाले में जाएंगे और दूसरे वाले में हम अपना एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये पहला हमारा डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम गैप में आ गए, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। ये पहला, ये दूसरा। अब हम चेन 3 करेंगे और उसके बाद हम सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यह हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। पहले डबल क्रोशिया पे हमने एक डबल क्रोशिया करना है, दूसरे पे करना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है। तो हम पहले वाले पे कर रहे हैं, यह हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया, यह हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया। हमने चेन 1 करनी है और फिर हमने इधर का भी एक स्किप करना है, इस तरफ का अगला जो हमारा क्लस्टर है उसका भी हमने ये एक स्किप कर देना है। हमने उसके बाद वाली चेन में जाना है और यहाँ पे भी हमने एक डबल क्रोशिया कर देना है। तो हमने इस तरीके से अपने ये इस राउंड को पूरा करना है। 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ किए, स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशिया किए, पहला, ये दूसरा और चेन 3 और फिर सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। ये अब हमारे 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं। पहले डबल क्रोशिया पे हमने करना है और बीच वाले पे हमने करना है, लास्ट वाले को हमने छोड़ देना है। चेन 1 और फिर हम अगले उस पे चले जाएंगे, क्लस्टर पे चले जाएंगे। ये देखिए ये मैंने 2 धागों से कर रहा है, इसलिए कई बार इसमें उलझन हो जाती है। ये देखिए अब यहाँ पे भी हमारी ये चेन 3 थी, उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर किया, 2 डबल क्रोशिया स्पेस में किए, इसी तरीके से चेन 3 करके। तो हमारे पास टोटल जो है ये 1 2 3 4
1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पे एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में हमने ये एक चेन का गैप लिया हुआ है। तो इसी तरीके से हमने इस पूरे राउंड को पूरा करना है। और फिर यहाँ पे चेन एक लेके हमने इस वाले जो हमारी 3 चेनों का जो पहला डबल क्रोशिया था उसके साथ हमने इसको जोड़ देना है। तो ये मैं ये पूरा सर्कल करती हूँ और फिर लास्ट में आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये पूरा सर्कल अपना कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम लास्ट क्लस्टर पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया, जिसमें कि 2 हमारे गैप में हैं और 2 हमारे जो हमारे प्रीवियस रो के 3 डबल क्रोशिया थे उनके पहले 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हुए हुए। यहाँ से हम पहला डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे, यहाँ से हम लास्ट वाला डबल क्रोशिया छोड़ रहे। अब हमने वही करना है, हमने अपना स्पेस एक चेन लेनी है और ये जो हमारी 3 चेन का गैप था, मतलब डबल क्रोशिया किया हुआ था, उसकी टॉप वाली चेन में जाके हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हमने यहाँ पे अब हमारे इस वाले उसमें राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए थे। अब हम यहाँ पे इस रो में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो स्पेस है इसमें तो हमने 2 डबल क्रोशिया करने ही हैं। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो हमारे को यहाँ पे ये जो 3 चेन डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने डबल क्रोशिया करना है। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट किया है अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम जाने के लिए ये स्लिप नॉट से हम इस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा लेंगे। अब हम ये इस वाले जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया था उसके ऊपर आ चुके हैं। तो ये हम अब यहाँ पे अपनी चेन 3 करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया वाले इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे। यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया कर देंगे और इस गैप में जाके हम फिर अपने 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए, ये 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। तो इस तरीके से अगर हम गिने, अगर हम इस चेन को भी 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया लेके चलते हैं तो 1 2 3 4 5। अब हम चेन 3 करेंगे और उसके बाद सेम स्पेस में जाके हमने अपने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। यह हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। मैं थोड़ा अपना धागा खोल लेती हूँ। ये अब हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अगली चेन में जो ये डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन है इसमें जाएंगे, एक डबल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारे 3 हो गए, 4 और ये हमारा 5। देखिए, अब इसमें यहाँ पे हमारा पहला डबल क्रोशिया छूटा था, यहाँ पे हमारा ये वाला डबल क्रोशिया छूट रहा है। तो अब हमने चेन 1 करनी है और अगले उसमें क्लस्टर में भी ये जो 4 का जो हमारा था उसमें हम पहली जो डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, दूसरे डबल क्रोशिया पे जाएंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, अगले में डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से तीसरे में भी कर दिया। ये तीसरा हो गया। अब हमने अपने 2 डबल क्रोशिया इस स्पेस में कर लेने। तो ये हमारे 3 + 2 5 हो गए। अब हम चेन 3 करेंगे। ये 1 2 3 इस सेम स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद जो हमारी पहली रो के 4 डबल क्रोशिया हैं उसमें से पहले 3 डबल क्रोशिया पे हम अपने डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हम अपने चैनल पे इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे काम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि कि हम आगे आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला सकें आपके लिए। ये हमने चेन 1 ली, हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे चले गए, हमने एक स्किप कर दिया है, दूसरे पे हमने डबल क्रोशिया किया, फिर हमने एक और डबल क्रोशिया किया, हमारे 2 हो गए। तीसरे पे जाएंगे, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये अब हमारा स्पेस आ गया है। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया किए। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने चेन 3 करनी है। हमने सेम स्पेस में जाके फिर 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं और
ये अब हमारे जो 4 डबल क्रोशिया है इसमें से हम 3 पे डबल क्रोशिया कर लेंगे, तो 3 + 2 हमारे 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सर्कल इसी तरीके से हमने पूरा करना है। ये देखिए, ये हमने चेन 1 करी, अब हम फिर नए उस पे आ गए हैं, दूसरे पे। हमने पहले को स्किप कर देना है, इन 3 पे करना है, स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमने ये सर्कल भी पूरा कर लेना है। तो इस सर्कल को पूरा करके फिर मैं आपसे अगली रो के लिए मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमारा ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे हमारे डबल क्रोशिया हैं लास्ट उसमें, और ये हमारी 3 चेन है, 1 2 3, फिर हमारे 5 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से हमने ये पूरा अपना सर्कल कंप्लीट किया है। अब हमने चेन 1 कर ली, जैसे हमने पिछली रो को कंप्लीट किया था। हमने अपनी 3 चेनों के सबसे टॉप वाली चेन में जाके इसको इस तरीके से अपने काम को क्लोज कर देना है। अब इस रो में हमारे पास 4 थे, अगली रो में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हुए, तो अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया होने वाले हैं। तो सेम चीज़ रहेगी, हमने पहले ही इसको छोड़ देना है, पहले डबल क्रोशिया को छोड़ देना है और बाकी के 4 डबल क्रोशिया में क्रोशिया करना है। स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमने ये देखिए हमने जोड़ लिया है। हम नेक्स्ट चेन में जाके इस तरीके से स्लिप के साथ हम नेक्स्ट चेन के टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब हमने 3 चेन करनी है, अगली चेन में जाके हमने फिर 1 डबल क्रोशिया करना है। यह हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। यह हम 3 चेनों को भी 1 डबल क्रोशिया मान रहे हैं, तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यह हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम ये स्पेस में पहुंच गए, जैसे पिछली रो में हमने किया था। 2 डबल क्रोशिया करने हैं और फिर हमने 3 चेनें करनी है और फिर सेम स्पेस में जाके हमने 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। अब हम अपने जो पहले हमारे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर आ गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5। हम इस वाले लास्ट वाले अपने उसको छोड़ देंगे, डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, बाकी के 4 जो डबल क्रोशिया है उनके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से रो बाय रो हमारा एक एक डबल क्रोशिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा और हर रो में हम पहला और लास्ट जो डबल क्रोशिया है उसको हम स्किप करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा ये कोन बनेगा वो एक बिल्कुल सिमेट्री की तरीके से बनेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। ये देखिए, हम ये लास्ट उस पे आ गए हैं, इसको हम स्किप कर देंगे, चेन 1 करेंगे। यहाँ पे ये हमारा लास्ट था, इसको स्किप किया था, यहाँ पे हम पहले को स्किप करेंगे। जब हम काम शुरू कर रहे हैं तो पहले वाले को स्किप करेंगे, जब हम लास्ट में पहुँच रहे हैं तो इस लास्ट वाले को स्किप करेंगे। तो हमने इसको स्किप कर देना है। चेन 1 हमने कर ली है, हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया कर लिया, हम इसमें गए, यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया कर लिया। तो इसी तरीके से हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। 2 हो गए, ये 3 4, ये मैंने आपको बताया था, मैंने 2 धागों को एक कर रखा है। ये कॉटन का धागा है, इसकी थिकनेस थोड़ी कम थी तो उसको बढ़ाने के लिए जो है मैंने 1 का 2 किए थे। तो ये हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए। हम चेन 3 करेंगे। आपको अगर अपने काम के लिए कॉटन का धागा या उससे रिलेटेड कोई मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कॉटन का धागा आपको प्रोवाइड करा देंगे। यह हमारा पहला जो हमने यहाँ पे पहली रो के जो 5 हमारे डबल क्रोशिया थे उसमें पहले पे किया, ये हम दूसरे पे चले गए, यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया कर दिया। तीसरे पे गए, यहाँ पे भी हमने 1 डबल क्रोशिया कर दिया। चौथे पे गए, यहाँ पे हमने 1 अपना डबल क्रोशिया कर दिया। चेन 1 करेंगे, ये देखिए 2 3 4
5, ये 6 हो गए। चेन एक करी। अब हम इस क्लस्टर पे भी इसी तरीके से करेंगे। पहले वाले को स्किप करेंगे, बाकी के चारों पे करेंगे। स्पेस में जाके 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम यहाँ इस वाले उस पे हम 4 पे करेंगे। ये लास्ट वाले को छोड़ देंगे। तो ये इस सर्कल को हमने इस तरीके से कंप्लीट करना है। अगला सर्कल हमारा, अगले सर्कल में सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि हमारे पास अब ये 6 डबल क्रोशिया होने वाले हैं। अगले सर्कल में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया होंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। चौथा हम स्पेस में पहुंचेंगे। स्पेस में हमने वही करना है जैसे इसमें क्या था, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इस सर्कल को पूरा करती हूँ और फिर अपनी अगली रो के लिए आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कि अब हमने ये वाला राउंड भी पूरा कर लिया है। तो अब हम इसमें जब आ गए हैं तो हमारे पास ये 6 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो रही है। तो हमने ये, मैंने दिखाने के लिए, हम जब करते हैं तो जैसे मैंने इसमें लास्ट वाले पे भी कर दिया, तो मैं यही देख रही थी कि यहाँ पे मेरे पास 7 डबल क्रोशिया हो गए। इस तरफ मेरे 6 ही हैं, इस तरफ मेरे 7 हो गए। तो हमने ये लास्ट वाले को नहीं करना था, तो हम चेन एक करेंगे और उसके बाद ये जो हमने पहला अपना क्लस्टर किया था उसमें जो चेन 3 जिसको हम एक डबल क्रोशिया लेके चल रहे थे, उसके टॉप में जाके टॉप वाली चेन में हम स्लिप के साथ इसको क्लोज कर देंगे। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। अब इस रो में हमारे 7 डबल क्रोशिया होने वाले हैं। हम नेक्स्ट जो चेन है या डबल क्रोशिया के ऊपर जाने के लिए ये हम स्लिप से के साथ हम यहाँ पे पहुँच गए। अब हमने वही करना है, चेन 3, और उसके बाद हमने अगले डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया कर देना है। चेन में जाके, इस चेन में जाके हमने फिर एक डबल क्रोशिया कर देना है। तो हमारे ये 3 हो गए। 4, ये हमने 5 अपने पहले वाले उस पे, हमारे पास 6 थे, हमने एक स्किप किया है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया है। स्पेस में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, चेन 3, और फिर हम यहाँ पे भी अपने 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए ये भी रो पिछले कई रो से हम इसी तरीके से करते आ रहे हैं। हमने इस वाले को स्किप कर देना है और अपने बाकी के जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। बाकी तो सेम ही है जैसा हमने पिछली रो में भी किया था। 2 हमने कर लिए हैं। हम पहले में जाएंगे, यह हमारा पहला डबल क्रोशिया हुआ, मीन्स हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां। इस रो में हमारे पास 7 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया इस तरफ और 7 डबल क्रोशिया हमारे इस तरफ होंगे। बीच में हमारी चेन 3 होंगी। हम एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में चेन 1 का गैप लेते आ रहे हैं, वो हमारा वैसे ही रहेगा। हमने चेन 1 करी, इसको हमने स्किप करना है, नेक्स्ट में जाके हमने डबल क्रोशिया करना है। और इस तरीके से हम 6 डबल क्रोशिया में से 5 पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। स्पेस में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, चेन 3, 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम अपने पहली रो के 6 डबल क्रोशिया में से 5 पे हम अपने डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हम स्पेस में पहुंच गए, 2 हमने कर लिए। अब हमने चेन 3 करनी है। उसके बाद हम सेम स्पेस में अपना 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरफ हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है। पहली रो की तरीके से इस डबल क्रोशिया को लास्ट वाले को छोड़ देना है और इन 5 के ऊपर डबल क्रोशिया कर लेना है। ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी लास्ट रो है जो हमने आपको पहले दिखाया था अपने वीडियो के शुरू होने से पहले, जो हमने आपको बना हुआ दिखाया था, उसके लिए ये हमारी लास्ट रो है। इसके अलावा हम इसी काम को दूसरे तरीके से और बड़ा बना सकते हैं, या वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, पर उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो हम अगली बारी के उसमें दिखाएंगे। यहाँ तक के लिए अभी हम सिर्फ ये 7 डबल क्रोशिया जो हमने करके हमने जो जितना बड़ा अपना रिंग बनाया है उसी को ही हम दिखाएंगे। बाकी बड़े वाले के लिए हमारा दूसरा जो
वीडियो आएगा। हाँ, मैं वो बना हुआ ज़रूर आपको अपने इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगी। यह हम रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। यह हमने स्पेस में 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे 6 के नीचे डबल क्रोशिया है, जिसमें से एक को छोड़ के इन 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरीके से हमने ये रो पूरी करनी है। लास्ट में मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 7, इसी तरीके से 7 डबल क्रोशिया हमारे पास इस तरफ थे। हमने चेन एक करी। जो हमारी ये 3 चेनें थी, इसमें टॉप वाली चेन में जाके हमने स्लिप के साथ अपने काम को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको यहाँ पे अपने धागे को इस तरीके से इसमें निकालते हुए सिक्योर कर लेंगे। मैंने धागा पहले ही काट लिया था, तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया है। यह हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक है जी। ये छोटी थाली के तरीके के लिए थालपोश के तरीके से या टेबल मैट या टेबल लैनिन की तरीके से यूज़ हो सकता है। इसका जो बड़ा वाला पार्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक जो है ये वाले जो हमने ये वाला है ये हमारा बड़ा पार्ट है, जो हमने बड़ा फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ तक हमने इस वालों को इनको बनाया है। इसके आगे का ये 1 2 3 4 5 6 7 रो के बाद जो है 7 रो करने के बाद हमारा ये पैटर्न इस तरीके का लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आगे का भी आपको मैं आपको जो 7 लाइनें हैं या 7 रो जो हैं वो भी मैं आपको उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बताऊं, तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि क्या आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं कि नहीं, तो मैं उसी हिसाब से फिर आपके लिए अगला वीडियो जो है वो प्लान करूँगी।